नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। कैपिटल टीवी की टीम हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां काफी ज्यादा एक्शन में है। बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो तमाम बड़े बड़े लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो, योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, सभी बड़े बड़े नेता यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। पर बात आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहुंचे थे, जहां पे उनका जमकर विरोध हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, पर हिमाचल प्रदेश से क्यों आम आदमी पार्टी को खदेड़ा जा रहा है, आज इसी की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप भी देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आ रही है, पर आम आदमी पार्टी का क्यों यहाँ पे विरोध हो रहा है? देखिए, जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि केजरीवाल जहां जाते हैं नए नए लॉलीपॉप्स, वादे, वो भी झूठे, और धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि केजरीवाल लगातार वो वादे कम, झूठ ज्यादा परोसते हैं। तो सोलन में वो आए हुए थे 4 महीने बाद, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती तो इमीडिएटली एक यूफोरिया क्रिएट किया गया। ओ माय गॉड, अब तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी और आम आदमी पार्टी जीतेगी। ये एक माहौल क्रिएट किया गया। तो उन्होंने लगातार दौरा करना शुरू किया, यहाँ बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन हुआ ये कि पूरी की पूरी पार्टी ही इनकी टूट फूट हो गई। वो पूरा का पूरा इनका बड़ा बड़ा जो जितने भी लीडर्स थे वो चले आए भारतीय जनता पार्टी में। क्या वजह थी, अंदर खाने क्या हुआ? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेताओं और वर्कर्स को टिकट देने के बजाय वो पैसे लेकर के पार्टी में धनाढ़ लोगों को वो दिया जा रहा था। तो केजरीवाल वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नहीं, बल्कि वो पैसे लेकर धनाढ़ लोगों को टिकट देने का काम करने लग गए, दूसरी पार्टी से लोगों को। तो एक पार्टी के अंदर इसको कहते हैं डिस्कंटेंट पैदा हुआ। तो ये तो अलग कहानी है, उनका इंटरनल मसला है। लेकिन फिर अचानक से केजरीवाल गायब हो गए। 4 महीने बाद वो सोलन में एक प्रत्याशी के लिए वो रोड शो कर रहे थे। लंबी दूरी बना ली उन्होंने हिमाचल प्रदेश से, लंबा गैप हो गया। हाँ, चूंकि उनको लगा कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उन्होंने जो है गुजरात का रास्ता कर लिया। अब वो यहाँ आए नहीं। तो हुआ ये कि सोलन में जब वो रोड शो कर रहे थे तो उस दौरान पंजाब से ये अध्यापक संघ के लोग आ गए कि हमारी मांग पूरी करो, तुमने झूठ कहा, हम लोगों ने समर्थन किया, सब कुछ किया, अब हमें वो जॉब चाहिए, हमें परमानेंट को। उनकी जो मांगे थी वो लेकर के वो आ गए। तो वो काले झंडे दिखाने लग गए। तो काला झंडा जैसे दिखाया जाने लग गया तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन प्रदर्शनकारियों को मारपीट करना शुरू कर दिया। तो वहां लात घुसे, पूरा रकस क्रिएट हो गया। काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और वहां पे जो उद्दंडता, जिस तरह की गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिखाई, भाई ये डेमोक्रेसी है। आपका नेता आ रहा है, क्या चाह रहे हो कि सब आदमी फूल बरसाए? भाई लोगों को दिक्कत होगी, वो आपको बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे। यही काम तो आम आदमी पार्टी करते आई है। तो ये सारी चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी को भाई नहीं। और इनके लोग जो हैं, इनके तथाकथित जो पॉलिटिकल वर्कर क्या कहें इसको, इनको तो ये कहना पड़ेगा, ये जो गुंडे हैं, इन लोगों ने वहां पे मारपीट शुरू कर दी। और इतना ज्यादा मारपीट हुआ कि फिर केजरीवाल को बीच, वो भाषण दे ही रहे थे, बीच में ही उनको छोड़, दोबारा तो आ नहीं पाएंगे। अब क्या, अब तो समय खत्म होता चला जा रहा है। अब कितने दिन ही बचे हैं? 10 तारीख तक लास्ट कैंपेन होगा और आगे मनीष सिसोदिया आने वाले हैं। और चूंकि इतना प्रेशर आने लग गया कि भाई हिमाचल से भाग गए, हिमाचल से भाग गए। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से बाकी तमाम पार्टियां, हम लोग यहाँ पे हिमाचल में आप पब्लिक के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या मालूम चल रहा है? मालूम ये चल रहा है कि लोग खुलकर बता नहीं रहे। जी, लोग खुलकर बता नहीं रहे हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैंने बात की, मतलब जो अंदर से खबर आ रही वो ये आ रही है कि उनको 4-4, 5-5 लाख मिले हैं, तभी वो उनका प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये तो होगा ही। देखिए, पानी की तरह पैसे बाहर आए केजरीवाल,
और इसलिए कुछ समर्थक उनके तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक जो हिमाचल के अंदर जो एक बदलाव की आंधी हर चुनाव में देखी जाती थी, ये अनोखी स्थिति जो है वो पैदा मोदी सरकार जब से आई है केंद्र में, तब से ये देखा जा रहा है। वैसे अन्यथा एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, बीजेपी सरकार को बदलना है या उठा करके फेंक देना है, जिस हिसाब से वो एंटी इनकम्बेंसी और जमीन के ऊपर कि ये सरकार जा रही है, वैसा मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है। रैलियां तो वैसे कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, प्रचार प्रसार सभी कर रहे हैं, लेकिन आज पीएम मोदी खुद पहुंचे थे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने रैली को संबोधित किया, पर जिस तरह से जो भीड़ और हुजूम और जनता का प्यार नजर आया पीएम मोदी के लिए, वो क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हिंदुस्तान की राजनीति में आज की तारीख नहीं, आजाद भारत के बाद से ही सबसे बड़ा चेहरा है, और वो आएंगे तो भीड़ होगी ही, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री को लेकर के लोग उतने ज़्यादा उसको पॉजिटिव नहीं है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये स्थिति कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की स्थिति, लोग कैंडिडेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत, ये आपने सही बात कही कि मैं ये कह रहा था कि जो उत्तराखंड में भी यही ट्रेंड जो था, लेकिन धामी साहब ने बहुत सारी चीजों को बैलेंस किया था। यहाँ पे जयराम साहब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यहाँ पे सीधी टक्कर है। ये तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो इसमें ये कहा जाएगा कि भाई जीती हुई बाजी को कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ से गवा दिया। प्रियंका वाड्रा कल आई थी, उन्होंने रैली की, वो जितना मेहनत कर सकती है वो कर रही हैं, लेकिन आप ये देखिए, हम लोग 2 दिन पहले ऊना के अंदर थे, गांव-गांव पैदल चल के अनुराग ठाकुर जो है वो वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, नड्डा जी कैंपेन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कल वो कांगड़ा में थे, ज्वालामुखी में थे, और वो जहां जा रहे हैं वो बुलडोजर लेकर के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने कैंपेन से होता क्या है कि आपका जो संगठन है वो चार्ज अप हो जाता है। ये दिक्कत जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी चूक आखिर की तो क्यों की? क्या वो चाहते हैं कि भाई खड़गे साहब बन जाएं अध्यक्ष, और उसके बाद उनके नेतृत्व में 2 चुनाव जो हो रहे हैं गुजरात और हिमाचल के अंदर, वो हार जाएं, ताकि लोग ये कहें कि देखो भाई, राहुल गांधी आपने अध्यक्ष बदल दिया, राहुल गांधी को बदल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आप हार गए। तो ये एक जो मैसेज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जा रहा है, क्योंकि हालांकि बिना कुछ किए हुए ऑलरेडी लोग मन बना करके बैठे हुए थे यहाँ पे कि भाई सरकार बदलनी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ग्राउंड में फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा है कि लोग बिल्कुल ये तय कर चुके हैं कि भाई हम सरकार को बदल देंगे। ये कंफ्यूजन की स्थिति अभी बनी हुई है, और हम लोग तो इस चीज को रोज फील कर रहे हैं कि लोग सही बताते नहीं हैं, लोग चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब साइलेंट वोटर्स जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या हो सकता है चुप्पी का वजह? क्योंकि मैंने भी काफी लोगों से बातचीत की, जब मैंने पूछा आप किसे वोट करेंगे या करेंगे, तो लोगों ने एकदम कैमरे के सामने बोलने से ही इनकार कर रहे हैं। देखिए, चुप्पी की वजह कई सारी चीजें हो सकती हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई लोग बोलना नहीं चाहते, क्योंकि होता यह है कि जब एक माहौल बन जाता है कि भाई ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है, तो होता ये है तब सामने लोग आते हैं, कहते हैं कि हम भी इसके साथ हैं। हारी हुई पार्टी के साथ पब्लिक ओपिनियन कभी नहीं जाती। हारे हुए लोगों के साथ लोग जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, वो उनके मन में ये चलता है कि चलो उसको वोट देते हैं जो जीत रहा हो। हारे हुए लोगों को वोट देकर कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। ये एक साइकी है हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि चूंकि ये लोग पॉलिटिकल लोग नहीं होते हैं, आम लोग होते हैं, तो उनको एक ट्रेंड समझ में आता है कि भाई कांग्रेस पार्टी को इस बार सब लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेहनत नहीं की, कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए इनकी चुप्पी का मतलब यही है कि सरकार को वो रिपीट करना चाह रहे हैं, इसलिए ये चुप है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अगर देखिए, अगर सरकार कोई जाने वाली होती है
तो उसका वाइब जो है वो ऑलरेडी सड़कों पे नजर आने लगता है कि भाई ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार जाने वाली है। वो इस वक्त, लेकिन कांग्रेस को लेकर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, यहाँ पे तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही लड़ाई है। यही तो दिक्कत है। सिर्फ आप देखिए, यहाँ मैं लोकल टेलीविजन पे मैं देख रहा था, तो वहां पे जो एड्स चल रहे हैं वो अलग अलग कांग्रेसी जो फेस 4-5 लोग हैं यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। इन लोगों ने अपने अपने एड्स अलग अलग तरीके से दिए हैं। ये नहीं कि भाई कोई आपने नेता चूज कर लिया, आपने बना दिया। तो ये तो बड़ी दिक्कत की स्थिति है। और जिस तरीके से हर राज्य में होता है कांग्रेस पार्टी के साथ कि आप चुनाव जीत जाते हो, उसके बाद आपकी पार्टी टूट जाती है, लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, क्या वैसी स्थिति यहाँ बन जाएगी? कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लीडरशिप क्राइसिस की वजह से आप चुनाव जीतने के बावजूद सरकार नहीं बना पाते। तो ये एक बड़ी एक समस्या है। और नेशनल लेवल पे जो कुछ होता है उसका कुछ इम्पैक्ट असेंबली इलेक्शंस में देखे जाते हैं। मोर और सो आपने जो बात कही कि उम्मीदवार के ऊपर ज़्यादा लोग जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो जो उम्मीदवार ज़्यादा अपना वर्चस्व अपने इलाके में दिखा पाएगा वो जीतेगा। और ओवरऑल क्या तस्वीर होगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार यहाँ पे बदली जा रही है। ये जो हिमाचल का जो हकदार वो नहीं हो सकता, जो पार्टी मेहनत करने से हिचकिचाती है या मेहनत नहीं करना चाहती, वैसी पार्टी जो डिसीजन लेने में पीछे आ जाती है, वैसी पार्टी को तो ये गद्दी का हकदार नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद के लिए। तो हिमाचल की हक की लड़ाई जारी है। हालांकि हिमाचल का हकदार कौन होगा वो तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, पर चुनाव से पहले ही बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। पर बीजेपी सबसे ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज खुद यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां भारी संख्या में भीड़ नजर आई। तो वहीं बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो वो खुद यहाँ पे आज कल आए थे, जहां पे हमने देखा कि लोग बुलडोजर लेके उनके जनसभा की रैली में पहुंचे थे। तो वहीं अनुराग ठाकुर हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तमाम बड़े बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी अकेले मैदान में है, पर अरविंद केजरीवाल जब आते हैं तो उन्हें यहां से भगा दिया जाता है। हालांकि 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि हिमाचल का हकदार कौन होता है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।